क्वेश्चन नंबर 10, यदि किसी एपी के n पदों का योग कितना दिया है 3n² 3n² + 5n है, तो उसका mवां पद, कौन सा पद, mवां पद 164 हो तो किसका मान निकालना है, m का मान निकालना है। हल देखो, किसी एपी का n पदों का योग, तो n पदों का योग इक्वल टू क्या हो गया, Sn 3n² + 5n। अब देखो Sn है, इसमें से mवां पद, वां का पद निकालना है, इसका मतलब है कि हम लोग का Tn निकालना है। Tn का फॉर्मूला Sn - 1 होता है, ठीक है। तो इसमें से हम लोग का Sn दिया हुआ है, Sn - 1 निकालना है, चूँकि Sn - 1 इक्वल टू होगा 3 × n - 1 का होल स्क्वायर + 5 × n - 1, 3 × a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab और प्लस 5n - 5। अब देखो 3 में n² से गुना करेंगे, 3n², 3 में 1 से गुना करो 3 और 3 दूनी आएगा 6n + 5n - 5, 3n², 6n + 5n - n और -5 + 3 = -2। ये जो मान आया Sn - 1 की वैल्यू है। अब Sn - 1 की वैल्यू आया, तो अब देखो हम लोग को निकालना क्या है, Tn, क्या निकालना है। अब देखो हम लोग को जो है Tn निकालना है। Tn का फार्मूला Sn - Sn - 1 होता है, जो कि अभी यहाँ हम लिखे भी हैं। अब क्या करना है, चूँकि Tn का मान निकालने के लिए Sn की वैल्यू देखो दिया हुआ है, Sn की मान है 3n² + 5n, Sn - 1 की वैल्यू माइनस Sn - 1 की वैल्यू अभी जस्ट निकालें, 3n² - n और -2, 3n² + 5n, माइनस से पहले गुना कर दो, 3n² + n और +2, ये माइनस और ये प्लस क्या हो गया, कट गया। अब देखो 5n और 1n यानी 5n + 1n = 6n + 2, ये जो वैल्यू आया Tn की वैल्यू आया। जैसे अब हम लोग समझते थे कि अगर 20वां पद निकालना रहता था तो T20 लिखते थे, 25वां पद निकालना रहता था तो T25 लिखते थे। अब बता, इसी तरह से अगर nवां पद होता था तो Tn लिखते थे, अगर mवां पद होगा तो क्या लिखेंगे, Tn। तो कह रहा है mवां पद 164 है, तो क्या करते हैं, चूँकि Tm = 100 कितना दिया हुआ है, 64 ना, कितना दिया हुआ है, 164 दिया हुआ है। अब देखो क्या करो कि जब Tm = 164 है तो n के जगह क्या कर देते हैं, m, क्योंकि जौन सा पद हो जाता है वो पद हम लोग रख देते हैं। तो अगर m यानी n के स्थान पे अगर हम m रख दें तो जहाँ जहाँ n था वहाँ क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। अब देखो Tm की वैल्यू क्या है, 164 = 6m + 2, 6m प्लस क्या हो गया 2। अब क्या करते हैं, 164 + 2 LHS में आएगा -2 बराबर बचेगा 6m। अब क्या लिखेंगे यहाँ, 6m = 164 - 2 = होगा 162। अब यहाँ से m की वैल्यू निकालेंगे, 162 क्या होगा, 6 होगा, 6 से काट दो, 6 दूनी 12 और 6 सत्ते कितना होता है, 42, इसलिए m की वैल्यू आया 27। अतः हम लोग कह सकते हैं कि m का मान 27 होगा। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि किसी एपी के n पदों का योग, एपी के कौन सा पद, n पदों का योग क्या दिया है, Pn + Qn², Pn प्लस क्या है, Qn² है, जहाँ P और Q एक स्थिरांक है। स्थिरांक का मतलब होता है कि P और Q एक क्या है, स्थिरांक का मतलब होता है कांस्टेंट वैल्यू होता है। तो AP का कौन सा पद निकालना है, सार्वधातुक निकालना है, कॉमन डिफरेंट निकालना है, जिसको शॉर्ट में D बोलते हैं हम लोग, CD भी बोल सकते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, AP के n पदों का योग, n पदों का योग को हम लोग Sn से डिनोट करते हैं। देखो Pn + Qn² दिया हुआ, जहाँ P Q स्थिरांक है, तो AP का सार्वधातुक निकालना। सार्वधातुक कब निकलेगा, जब AP होगा, है ना, जब AP होगा। AP के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, Tn। Tn का फॉर्मूला होता है Sn - Sn - 1, इसमें से Sn अवेलेबल है, क्या निकालना है, तो Sn - 1 निकालना है। अब Sn - 1 के लिए क्या करना पड़ेगा कि जहाँ जहाँ n है वहाँ माइनस कितना कर दो, 1,
क्यू एन माइनस वन का होल स्क्वायर। अब देखो क्या होगा, पी एन माइनस पी प्लस क्यू इंटू होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे था। तो पी एन माइनस पी प्लस क्यू एन स्क्वायर प्लस पी, और इतना में गुना करेंगे तो ये सिर्फ क्यू होगा, क्योंकि वन का स्क्वायर वन, और वन में क्यू से गुना करेंगे क्यू, टोटल गुना करेंगे टू एन, टू एन को क्यू से गुना करेंगे माइनस टू क्यू एन। अब देखो ये एस एन की वैल्यू आया। अब देखो क्या करते हैं कि अब हम लोग निकालते हैं टी एन। टी एन का फॉर्मूला एस एन माइनस वन। देखो एस एन की वैल्यू पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर माइनस एस एन माइनस वन की वैल्यू, देखो एस एन माइनस वन का वैल्यू ये निकालें, पी एन माइनस पी प्लस क्यू एन स्क्वायर प्लस क्यू माइनस टू क्यू एन। अब देखो क्या करते हैं कि यहाँ दिया हुआ है पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर माइनस पी एन, और ये होगा प्लस पी, और ये होगा माइनस क्यू एन स्क्वायर, यानी सबका चिन्ह क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। माइनस से गुना करने पर सिर्फ सबका चिन्ह बदल जाता है। प्लस में क्यू है तो ये होगा माइनस क्यू, और माइनस में है तो ये होगा प्लस टू क्यू एन। देखो ये प्लस में और ये माइनस, ये देखो पॉजिटिव और ये भी देखो निगेटिव, आपस में क्या हो रहा है, कट गया। क्या बचा, तो बचा p माइनस क्यू प्लस टू क्यू एन। ये जो वैल्यू आया टी एन का मान आया p माइनस क्यू माइनस टू क्यू एन। अब जो है ये जो वैल्यू आया है टी एन का मान आया है, ठीक है। अब जब टी एन का मान आया है तो देखो ध्यान से क्या करना पड़ेगा कि सार्वंतर निकालना है, कॉमन डिफरेंट निकालना है। अब कॉमन डिफरेंट के लिए एपी चाहिए। एपी के लिए क्या करना पड़ेगा, एन का मान 1 2 3 और भी आगे धर सकते हो, तीन ही टर्म बहुत ज़्यादा है। टी वन की वैल्यू निकालेंगे पी माइनस क्यू माइनस टू गुने क्यू गुने वन, तो ये आएगा पी माइनस क्यू प्लस टू क्यू। ये सॉल्व करेंगे तो टू क्यू में वन क्यू गया क्यू, और प्लस में क्या बच रहा है पी। ये फर्स्ट टर्म है। सेकेंड टर्म, तो बताओ सेकेंड टर्म में क्या होगा, ये टी एन के मान में बस सिर्फ एन के जगह टू धर रहे हैं तो ये सिर्फ टू होगा, तो ये होगा पी माइनस क्यू माइनस टू क्यू गुने टू। तो देखो क्या होगा पी माइनस क्यू, और ये दो दूनी कितना होगा प्लस फोर क्यू। फोर क्यू में एक क्यू चला गया, बचा थ्री क्यू, और प्लस में बच रहा है पी। डिफरेंट निकालने के लिए यही काफ़ी है, टी टू माइनस टी वन। थर्ड पार्ट्स भी निकाल सकते हो, पी माइनस क्यू टू गुने क्यू गुने थ्री, गुना लिख भी सकते हैं क्यू के बीच में, ना भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ से क्या होगा पी माइनस क्यू, और तीन दूनी क्या आएगा छः क्यू। अब देखो छः क्यू प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, ये तुमको समझना पड़ेगा। तो देखो माइनस टू क्यू है ना, तो माइनस टू क्यू है तो ध्यान से समझना कि अगर माइनस टू क्यू होगा तो यहाँ देखो माइनस टू क्यू में एक क्यू जाएगा कि और जुड़ जाएगा, है ना, तो और जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस थ्री क्यू। तो यहाँ लिखेंगे पी माइनस थ्री क्यू, पी माइनस थ्री क्यू। यहाँ भी देखो माइनस क्यू था तो माइनस क्यू, यहाँ देखो माइनस है तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा माइनस। तो फोर क्यू माइनस क्यू क्या होगा माइनस फाइव क्यू, तो पी माइनस फाइव क्यू। ध्यान नहीं दिए थे, यहाँ देखो तीन दूनी छः क्यू माइनस में, तो माइनस छः क्यू और माइनस क्यू, तो माइनस कितना होगा सात क्यू, और पहले से कितना था तो पी, तो यानी पी माइनस सेवन क्यू। अब देखो कॉमन, तो ए पी पहले निकाल ही दो। तो बताओ अगला फर्स्ट पद क्या है पी माइनस थ्री क्यू, दूसरा पद पी माइनस फाइव क्यू, और तीसरा पद है पी माइनस सेवन क्यू। तो इसमें देखो सार्वंतर निकालना है, तो सार्वंतर यानी डी निकालना है। अगला पद माइनस पिछला पद, अगला पद पी माइनस फाइव क्यू और माइनस पिछला पद थ्री पी माइनस थ्री क्यू। अब देखो क्या होगा कि माइनस से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, पी से पी क्या हो रहा है कट गया। अब बताओ ये जो तुम्हारा है माइनस फाइव क्यू प्लस थ्री क्यू इक्वल टू माइनस टू क्यू, माइनस क्या आ गया टू क्यू, ए हम लोग का क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब देखो प्लस पी माइनस क्यू और प्लस 2 क्यू एन, ये जो वैल्यू आया टी एन का मान है पी माइनस क्यू प्लस 2 क्यू एन। अब यहाँ से क्या करना है, टी एन का जब मान आ गया तो सार्वधातुक निकालने के लिए हम लोग का चाहिए एपी। एपी के लिए एन का मान रखना पड़ेगा 1 2 3 डॉट डॉट और भी आगे रख सकते हैं। तो T1 रखते हैं तो P माइनस क्यू प्लस 2 गुने क्यू गुने 1, क्योंकि एन के स्थान पे 1 तो रखना पड़ेगा, बीच में गुना छिपा हुआ रहता है। तो P माइनस क्यू और प्लस में होगा 2Q गुने 1, 2Q होगा 2Q प्लस 2Q में एक क्यू चला गया तो सिर्फ क्या बचेगा 1Q, 1 तो लिखा था नहीं है। और प्लस में क्या बच रहा है P, पहले P भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। T2 का मान निकालेंगे तो P माइनस क्यू माइनस 2 गुने क्यू माइनस 2 तो ये आएगा P माइनस क्यू और माइनस 2 दूनी कितना आएगा 4Q माइनस 4Q, यहाँ प्लस था प्लस 4Q और माइनस क्यू, ये निकलेगा प्लस 3Q और प्लस P। थर्ड है P माइनस क्यू प्लस 2 गुने क्यू और गुने 3। देखो ये है P माइनस क्यू और 3 दूनी कितना आएगा 6Q, 6Q में एक क्यू चला गया 5Q और प्लस में बचेगा P। अब देखो इसमें से क्या करना है हम लोगों को कि AP निकाल देते हैं। तो AP क्या मान जो होगा, पहला होगा Q प्लस P कॉमा 3Q प्लस P और थर्ड जो होगा 5Q प्लस P। अब इसका आगे भी और हो सकता है। अब इसमें से हम लोग का निकालना है सार अंतर है ना, जिसको कॉमन डिफरेंट शॉर्ट में D बोलते हैं। तो इसका वैल्यू होगा अगला पद माइनस पिछला पद, यानी 3Q प्लस P और माइनस होगा Q प्लस P, यानी ये इसमें ये घटेगा तो ये होगा माइनस और ये भी क्या होगा माइनस। तो देखो ये Q था तो क्या होगा P से P कैंसिल होगा, तो देखो 3Q में एक Q चला गया, क्या बचा 2Q, यही हम लोग का क्या हो गया आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 12, यदि किसी AP के n पदों का योग NP प्लस 1/2n इंटू n माइनस 1 इंटू Q है, जहाँ P और Q स्थिरांक है तो AP के सार्वधातुक ज्ञात करें। सबसे पहले देखो किसी AP का n पदों का योग, देखो क्वेश्चन नंबर 12, किसी AP के n पदों का योग NP प्लस 1/2 इंटू n माइनस 1 इंटू Q है, जहाँ P और Q एक स्थिरांक है, जहाँ P और Q क्या एक स्थिरांक है तो AP के क्या निकालना है सार्वधातुक निकालना है। सबसे पहले देखो क्या करते हैं हल। सबसे पहले किसी AP का n पदों का योग दिया हुआ है, बताओ SN इक्वल टू क्या होगा NP प्लस 1/2n इंटू n माइनस 1 इंटू Q दिया हुआ है। जहाँ P Q स्थिरांक का मतलब होता है कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसमें AP के सार्वधातुक निकालना है। सबसे पहले सार्वधातुक निकालने के लिए चाहिए Tn, यानी AP निकालने के AP से ही सार्वधातुक निकलेगा, तो ये होगा SN माइनस SN माइनस 1, SN माइनस SN माइनस 1। अब देखो इसमें से क्या निकालना है, चूँकि SN माइनस 1 निकालेंगे तो ये बताओ n माइनस 1 इंटू क्या होगा P प्लस 1/2 n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 और माइनस 1 होगा। n में माइनस 1 की n माइनस 1 था, फिर तो n में माइनस 1 होगा इंटू क्या है Q, इंटू क्या है Q। समझो फिर से n में 1 घटाएं, ये n में पहले से माइनस था और फिर n में माइनस 1 की। देखो n माइनस P इंटू क्या होगा n माइनस 1 इंटू P प्लस 1/2 n माइनस 1 और यहाँ होगा n माइनस 2 इंटू Q, इंटू क्या है Q। अब देखो क्या करते हैं कि यहाँ गुना भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ देखो सबसे पहले क्या करते हैं कि कॉमन संख्या लेने के बाद गुना करेंगे, है ना। कॉमन संख्या लेने के बाद पहले P गुना कर देते हैं, NP माइनस P प्लस 1/2 n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू Q। अब देखो SN माइनस 1 अवेलेबल है तो क्या निकालना है TN का मान जो होता है, TN का फॉर्मूला होता है SN माइनस SN माइनस 1। SN की वैल्यू देखो फर्स्ट में दिया हुआ है NP प्लस 1/2n इंटू n माइनस 1 इंटू Q और माइनस SN माइनस 1 का वैल्यू ये निकाले, देखो क्या आया, तो माइनस NP माइनस P प्लस 1/2 n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू Q। अब देखो NP प्लस 1/2 n इंटू n माइनस 1 इंटू Q माइनस गुना कर दो, माइनस NP और प्लस P
-1/2 n - 1 इंटू n - 2 इंटू क्यू। अब देखो क्या करते हैं, NP से NP क्या हो रहा है, कट रहा है, ठीक है। अब देखो 1/2 n - 1 इंटू क्यू, 1/2 n - 1 इंटू क्यू कॉमन हो रहा है, कॉमन कर लेते हैं। 1/2 n - 1 1/2, ध्यान से समझना, 1/2 n - 1 इंटू क्यू, 1/2 n - 1 इंटू क्यू अगर कॉमन करते हैं तो देखो क्या बचेगा, ये और ये बाहर हो गया, क्या बचा n, तो लिखना पड़ेगा n। अब देखो ये और ये बाहर हो गया, माइनस क्या बचेगा, n - 2 बचेगा, क्या बचेगा n - 2, और प्लस में क्या बच रहा था p, प्लस p तो बच ही रहा, ये तो कट गया। अब देखो क्या करना पड़ेगा, 1/2 है ना, 1/2 इंटू n - 1 इंटू क्यू इंटू n, गुना करेंगे -n और +2 प्लस p, 1/2 n - 1 इंटू क्यू, शुरू भी कर सकते हैं है ना, n से n कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ बीच में गुना है कितना 2, प्लस क्या बचा p, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, ये देखो n में q से गुना करेंगे n q माइनस q और प्लस में क्या है p। अब देखो ये जो वैल्यू आया है tn का मान है n q माइनस q और प्लस p। अब देखो क्या करना पड़ेगा कि हम लोग को सार्वधातुक निकालने के लिए AP निकालना है, AP के लिए n का मान 1 2 3 धर सकते हैं। अब देखो क्या करेंगे कि अगर T1 का मान निकालते हैं तो जहाँ n है वहाँ कितना रखेंगे 1, तो 1 इंटू क्यू माइनस क्यू और प्लस p। देखो सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, ये 1q और माइनस q, 1q प्लस में तो कट गया, क्या बचा p बचा। T2 की वैल्यू 2q माइनस q और प्लस p, 2q में एक q जाएगा तो बचेगा q और प्लस में बचेगा p। अब देखो T3 की वैल्यू निकालना है तो यहाँ 3q माइनस q और प्लस p, तो यहाँ देखो आएगा 2q प्लस p, 2q प्लस p। अब देखो हम लोग को निकालना है, क्या निकालना है ध्यान से देखो, तो निकालना है सार्वधातुक। तो सबसे पहले AP निकाल देते हैं, तो AP का जो पद आया, फर्स्ट पद क्या आया p, सेकेंड पद क्या आया q प्लस p और थर्ड पद क्या आया 2q प्लस p। तो अब हम लोग को निकालना है सार्वधातुक, क्या निकालना सार्वधातुक, शॉर्ट में इसे क्या कहते हैं D कहते हैं, क्या कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है T2 माइनस T1, अगला पद माइनस पिछला पद, अगला पद माइनस, तो देखो T2 और T1, तो T2 की वैल्यू पूरा हो गया और T1 की वैल्यू ये हो गया, या तो यहाँ से भी कर सकते हैं, ये देखो T2 की वैल्यू है, ये T1 की वैल्यू है, तो देखो Q प्लस P और माइनस T1 की वैल्यू P, P से P कैंसिल होगा, क्या बचेगा Q, यही हम लोग का क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है ना। देखो AP दिया हुआ है 25 प्लस 28 प्लस 31, 25 प्लस 28 प्लस क्या दिया हुआ है 31 प्लस डॉट डॉट प्लस 100 का योगफल ज्ञात करना है। यानी कि इस तरह से पद रहेगा तो बीच में और भी पद होगा, तो टोटल का योग जो होगा कितना होगा। तो बताओ अगर इस तरह से हम लोग जोड़ेंगे तो बहुत टाइम लगा देंगे कि नहीं। 31 ये देख रहे हैं 28 25 28 31, यानी 3 का डिफरेंट है, यानी 100 तक जाना है ना, उसका बीच में जितना रहेगा टोटल का इंक्लूड करना है। इससे अच्छा है कि फॉर्मूला पे बनाएंगे, तो सबसे पहले योगफल की बात करा, SN वाला फॉर्मूला पे चलेंगे। तो इसमें से जो है प्रथम पद क्या है, देखो प्रथम पद क्या है, प्रथम पद जो है सबसे पहले ध्यान से समझना है, इसमें जो है फर्स्ट वैल्यू क्या है ना, फर्स्ट टर्म क्या है, यानी A का जो मान है वो कितना है 25, इसमें D का मान क्या होगा 28 माइनस 25 इक्वल टू 3, और जो अंत में होता है वो होता है TN अंतिम पद, प्लस के बगल में रहेगा अंतिम पद होगा ये, अगर प्लस नहीं रहेगा तो दिक्कत हो सकता है, सोचना पड़ेगा समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या कर रहा है, लेकिन यहाँ प्लस के बगल में इसलिए अंतिम पद है, अंतिम पद को TN लिखते हैं, ये 100 हो गया, इसी को कहते हैं AN और इसी को क्या कहते हैं L भी कहते हैं। योगफल निकालना है तो सबसे पहले TN है तो TN से N निकाल लेते हैं, तो 100 यानी कि 100 दिया हुआ है, एक TN की वैल्यू N माइनस 1 इंटू क्या होता है D और 100 है,
ए की वैल्यू क्या है 25 प्लस n माइनस वन इंटू डिफरेंट कितना का है 3 का 100 हो गया। n माइनस वन गुने 3 100 माइनस 25 n माइनस वन गुने 3 ये 75 बचेगा। n माइनस वन की वैल्यू निकालेंगे तो 75/3 कटेगा 25 दिया 75। अब देखो यहाँ से n माइनस वन इक्वल टू बचेगा 25। अब देखो n की वैल्यू निकालना है तो -1 है तो +1 जाएगा, इसलिए n की जो वैल्यू है 26 आएगा। n की वैल्यू क्या आया 26 आया। अब देखो क्या निकालना है, योग निकालना है ना। तो योग का फार्मूला क्या होता है, एस एन लगाते हैं, शॉर्ट फार्मूला लगा सकते हैं क्योंकि टी एन मौजूद है। n/2 इंटू ए प्लस एल है ना। और कितना पदों का योग निकालना है S26। n की वैल्यू पता है, यहाँ भी लिखेंगे 26/2 और a मतलब हो गया प्रथम पद कितना 25, l का मतलब हो गया अंतिम पद कितना दिया हुआ है 100। तो बताओ 2 से कटेगा 13 बार में 13, बीच में गुना होता है 25 + 100 इक्वल टू 125। दोनों को गुना करेंगे नहीं 125 गुने कितना करेंगे 13 15 6 और 1 7 3 5 2 1 5 2 6 और 1 यानी कि 1600 कितना आएगा 25 का क्या हो गया आंसर हो गया। अतः हम लोग कह सकते हैं कि योग फल 1625 26 पदों का योगफल कितना आएगा कितना आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 AP 4 9 14 4 9 कितना है 14 डॉट कौन सा पद 89 होगा। कौन सा पद का मतलब हो गया कि कौन है रे, अंतिम की बात कर रहा है, इसका मतलब ये अंतिम टर्म दिया हुआ है, लास्ट टर्म दिया हुआ है। इसमें से सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि प्रथम पद क्या है 4, फर्स्ट जो वैल्यू होता है उसी को एक कहते हैं प्रथम पद होता है। इसमें से सार्वधातुक क्या है जिसको कॉमन डिफरेंस शॉर्ट में डी सी डी नहीं डी लिखो कोई दिक्कत नहीं। तो ये 9 - 4 इक्वल टू कितना आएगा 5। कौन सा पद, इसका मतलब क्या है TN। अब कौन सा पद ये है, इसका मतलब पदों की संख्या निकालनी है और n ही तो कहलाता है पदों की संख्या। तो TN बराबर 89, TN की वैल्यू होता है a + n - 1 इंटू डी बराबर 89। अब a की वैल्यू क्या 4 प्लस n की वैल्यू क्या नहीं पता, कॉमन डिफरेंट क्या है 5 89। बताओ 4 जाके माइनस होगा तो बचेगा n - 1 गुने 5 89 - 4 89 - 4 n - 1 बचेगा n - 1। अब ये घटेगा तो 85/5 कटेगा 17 पचे क्या होता है 85। अब देखो क्या होगा n - 1 बराबर 17, तो n बराबर 17 + 1, तो यहाँ से n की वैल्यू कितना आएगा 18 आएगा। अतः पदों की कुल संख्या कितना आ गया 18 आ गया। ये क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट, क्योंकि 15 में 2 क्वेश्चन है फर्स्ट और सेकंड, तो फर्स्ट बता रहे हैं, नेक्स्ट टाइम में सेकंड बताएंगे। तो x के लिए हल करें, x के लिए क्या करना है हल करना है। देखो क्या दिया हुआ है, फर्स्ट 1 + 6 + 11 + 16 + डॉट डॉट + x = 148। सबसे पहले क्या करना है कि ये AP में दिया हुआ है। देखो फर्स्ट वैल्यू क्या है a है ना, a की वैल्यू क्या हो गया 1, d क्या होगा तो 6 - 1 = 5। और अगर इस तरह से क्वेश्चन रहता है तो प्लस के बगल वाला जो रहता है वो बताए थे किसका वैल्यू होता है अंतिम पद होता है, उसको TN करते हैं। और इसका टोटल इतना का योग बराबर कितना है 148। x की वैल्यू नहीं है, इसका मतलब होता है कि यहाँ से यहाँ तक का इंक्लूड करके कितना दिया है 148 दिया है। इसका मतलब ये x की वैल्यू तक जोड़ के कितना दिया है 148। अब सोचेगा कि x जब जुड़ेगा तो यहाँ प्लस तो x होना चाहिए, नहीं x का कुछ वैसा मान होगा जो यहाँ पे वो जानता है, इसलिए इसका योग कितना दिया है 148 दिया है। तो सबसे पहले देखो क्या करना पड़ेगा कि ये जो वैल्यू हो गया सब का योग है, इसका मतलब SN का मान कितना 148 दिया हुआ है। अब जिसका मान दिया हुआ है उससे चलते हैं हम लोग। तो SN = 148
अब एस एन की वैल्यू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 148। अब देखो n तो नहीं पता, 2a a तो पता है 1, n तो नहीं पता, कॉमन डिफरेंट तो पता है 5 बराबर 148। अब देखो n इंटू 2 में 1 से गुना करेंगे 2 प्लस 5 से n में गुना करो 5n-5। अब देखो क्या होगा, 2 जो गुना में कहाँ चला जाएगा, भाग में, सॉरी भाग में, तो कहाँ चला जाएगा, गुना में, यानी कि यहाँ डिवाइड में तो मल्टीपल में चल जाएगा, है ना। अब देखो क्या करना पड़ेगा कि n में 2 से गुना करेंगे 2n, 5 में गुना करो 5n में तो 5n² और -5 में गुना करेंगे तो -5n इक्वल टू आएगा 148 को अगर 2 से गुना करेंगे तो 8 दूनी कितना आएगा 16, 4 दूनी 8 और 1 9 और ये कितना आएगा 296 296 आएगा। अब इसमें से 5n² पहले फिर 2n माइनस 5n, ये भी LHS में आएगा तो माइनस में चला आएगा 5n² प्लस 2n, सॉरी -5n प्लस 2n इक्वल टू -3n और -296 इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। अब इसमें क्या है, फैक्टर करना है, शुरू वाला अंत वाला को सिखाते हैं समझना। 5n² को अंत से गुना किया जाएगा -96, तो देखो 5 से गुना करेंगे 6 × 5 = 30 और 9 × 5 = 45 और 3 कितना आता है 48 और 5 दूनी 10 और 4 कितना आएगा 14, यानी कि ये जो होगा -1400 कितना आ रहा है 80n²। अब देखो ये कितना है -3n है, -3n इसको इस तरह से जोड़ना है या तो घटाना है ताकि इसको गुना करने पर, है ना, इतना आ जाए और जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए, तो जोड़ने या तो घटाने पर कितना आना चाहिए -3n चाहिए। तो सबसे पहले इसका क्या करना, 1480 का फैक्टर करना अभाज्य गुणनखंड से। 2 से कितना होगा 7, 4 दूनी 8, फिर 2 से 3 दूनी 6, 7 दूनी 14 0, है ना। फिर 2 से, तो बताओ 2 से कटेगा तो 2 एकम 2, 8 दूनी 16, है ना, 5 दूनी 10। अब देखो 5 से कटेगा तो ये आएगा 5 दिया 15, 5 दिया कितना आएगा 15, 5 × 35 आएगा। अब देखो क्या करना पड़ेगा कि इसी में से गुना जोड़ घटाव करना है। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और 20 दूनी 40। अब देखो 40 -40n और प्लस 37n बचेगा -3n, है ना। इसी तरह से आपस में क्या किया जाता है, जोड़ घटाकर बनाया जाता है। बहुत अच्छा से जानता भी होगा, नहीं जानता हो तो बनल रहो, इसी तरह से बहुत सारा वीडियो है उसमें समझ में आएगा। देखो 5n² -40n प्लस 37n, देखो -40 प्लस 37 इक्वल टू -3n है, दोनों को गुना करने पर दोनों के गुणनफल के बराबर आ जाता है। -296 इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। ये दोनों में 5n कॉमन लेंगे तो n-8 बचेगा, 8 बचे 40 प्लस 37 कॉमन लो तो n- कितना बचेगा 8, क्योंकि 37 में 8 से गुना करने पर इतना आ जाएगा। ये दोनों में से कोई एक वैल्यू लिखाता है ना, क्यों लिखाता है, क्योंकि ये दोनों में सेम मिलता है, तो जो मिलता है तो कॉमन कर दें। अभी दोनों में एक कॉमन हो गया तो क्या बचा 5n प्लस 37 इक्वल टू 0, अलग अलग कर देंगे। n-8 इक्वल टू 0 और 5n प्लस 37 इक्वल टू 0, तो यहाँ n की वैल्यू जो आएगा +8 आएगा, 5n बराबर -37, तो n की जो वैल्यू होगा -37 y कितना आएगा 2। तो ये जो है माइनस में आया और ये प्लस में आया, ये पूरा पूरी भी आया, ये पूरा पूरी वैल्यू नहीं आया। तो क्या करना है कि n का मान जब 8 आया, क्या आया 8 आया, तो हमको चाहिए x की वैल्यू, क्योंकि x के लिए हल कर रहे थे, x तो आया नहीं, n आ गया। तो अब क्या करना है tn में अगर वैल्यू में अगर n, a और d का मान रख दो तो किसका वैल्यू चलाएगा, x की वैल्यू चलाएगा। चलो ध्यान से देख, चूँकि tn बराबर x, tn की वैल्यू होता है a प्लस n-1 इंटू डी बराबर x, दिखाई दे रहा हो ध्यान से। अब देखो अगर मान लेते हैं थोड़ा स्लो लगता है तो उसको फास्ट कर लेना, फास्ट लगता है उसको स्लो कर लेना, और अगर थोड़ा सा स्लो अगर मान लेते हैं थोड़ा कम दिखाई देता है तो उसको क्या करना है, थोड़ा सा उसका लेवल बढ़ा लेना, है ना।
अब ध्यान से देखो क्या करना है, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू फर्स्ट यानी कि 1, एन की वैल्यू 8 -1 इंटू डिफरेंट क्या है, तो डिफरेंट कितना था 5 का, तो 5 धर दिए बराबर कितना हो गया x। ऐसे भी बना सकता था, देखो ध्यान से क्या करते हैं, क्योंकि n का मान 8 आया तो t8 बराबर क्या लिखते हैं x, क्योंकि tn बराबर x है तो tn के n का मान आया तो t8 बराबर x। अब a + 7d बराबर हो गया x, a और d के मान निकालो तो किसका निकल जाएगा, x का, a और d के मान पता है तो x की वैल्यू निकल जाएगा। फॉर्मूला पे भी चल रहा है, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो क्या करना पड़ेगा, तो 1 प्लस घटेगा तो 7 × 5 बराबर x, 1 + 7 × 5 35 बराबर x, इसलिए x की जो वैल्यू आएगा 35 और एक कितना आ गया 36, x का मान पूछ रहा था, ये क्या हो गया आंसर हो गया। फर्स्ट और सेकंड दोनों सेम ही है ना। तो सबसे पहले क्या करना है कि a की वैल्यू 25 और d का मान 22 - 25, अगला पद माइनस इसका पद -3, और x जो होता है अभी जस्ट बताया एक प्लस में जब होता है और सब सेकंड में होता है तो कहलाता है tn। ऐसे भी जानते हैं हम b पर tn करते हैं। अब टोटल का ये जो है योग x सहित योग कितना दिया 115, x का कुछ वैल्यू होता है उसका योग कितना दिया 115, और ये जस्ट निकालिए कि x का मान कितना होगा, तो a से इक्वल टू 115, a से की वैल्यू क्या है n/2 × 2 प्लस n - 1 × बराबर 115, n/2 × 2a, a की वैल्यू क्या है 25 प्लस n - 1 × b क्या है -3 बराबर 115। अब देखो n इंटू क्या करेंगे, n/2 है 25 गुना कितना होगा 50, प्लस 3 को -3 को n में गुना करेंगे तो -3 और माइनस माइनस प्लस 3 बराबर 100। अब देखो 115 आ गया, देखो n इंटू क्या होगा, क्योंकि दो अगर भाग में हम इधर भाग में अगर गुना में चलेंगे तो 50 और 3 हो जाएगा लेकर, और प्लस माइनस का -3 बराबर में 115 गुना ये होगा 53 माइनस 3n स्क्वायर बराबर 230, माइनस 3n स्क्वायर एलजीब्रा पहले लिखा है प्लस का होगा 53 माइनस 230 इक्वल टू क्या होगा 0, माइनस कॉमन कर लो ये होगा 3n स्क्वायर माइनस 53 230 इक्वल टू 0, माइनस उस साइड लेके चल रहे हैं तो 3n स्क्वायर माइनस 53 प्लस 230 इक्वल टू क्या होगा 0। अब देखो क्या करना, गुणा करने के बाद जो भी आएगा उसको गुणा के बाद उसी में से गुणा करने के बाद बताओ, जोड़ने के बाद या घटाने के बाद माइनस लिखना चाहिए कि गुणा करने के बाद जो निकल जाए। ऐसा करने से क्या आएगा, दोनों को गुणा करना देखना, तो गुणा करेंगे तो आएगा 600 और तोड़ने के बाद क्या आएगा 3n स्क्वायर माइनस 30n और माइनस 23, देखो पेश किया तो पेश किया आ रहा था डायरेक्ट लगा और अपना को जोड़ने पर माइनस देखने आ रहा है प्लस 230 इक्वल टू 3n कॉमन ले तो कितना बचेगा n - 10, 23 कॉमन ले तो n - 10 इक्वल टू 0, क्या करेंगे n - 10 इंटू 3n - 23 इक्वल टू 0। अब देखो क्या करना पड़ेगा कि n - 10 अलग कर देते हैं, n - 10 इक्वल टू 0 और अगला जो होगा 3n - 23 इक्वल टू n का मान जो आएगा प्लस आए और यहाँ देखो 3n बराबर प्लस 23 तो n की वैल्यू 23/3, तो यहाँ n का वैल्यू आ गया 23/3 आ गया। n से देखो n का मान 10 है, n का मान 23/3 है, तो इससे पॉजिटिव वैल्यू रखना है, तो पॉजिटिव वैल्यू रखना क्योंकि पूरा परिमाण क्या n इक्वल टू 10 दिया हुआ, तो tn बराबर क्या x। अब देखो n बराबर x, तो n की वैल्यू कितना होता है x सॉरी n बराबर x, n बराबर होता है n बराबर होता है a + 9 इक्वल टू x। अब देखो क्या करते हैं a की वैल्यू 25 प्लस 9 में देखो a की 25 और a की वैल्यू कितना है -3 बराबर x। अब देखो 25 9 दिया 27 बराबर x, 9 - 2 बराबर x, इसलिए x की वैल्यू माइनस कितना है 12, अतः हम लोग कह सकते हैं
नंबर 15 का सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड दोनों सेम क्वेश्चन है, यानी कि दोनों का बनाने का जो रूल है इक्वल है। उम्मीद होगा ये बना के देखो, बन जाएगा।